संभावना तो पार्टियां बिल्कुल सकारात्मक संभावनाओं के साथ चुनाव लड़ती हैं। राष्ट्रीय जनता दल भी अपने नेताओं के साथ हर जगह चुनाव प्रचार में, महागठबंधन के चुनाव प्रचार में रहा है। अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगभग हर जगह गए और जहां पर दिक्कत हुई तो वहां पर और नेता लोग गए। तो हमें पूरी संभावना है कि हम बेहतरी की तरफ जाएंगे और यह चुनाव, इस चुनाव का रिजल्ट मैं मानता हूं कि यह कोई लिटमस टेस्ट नहीं है आने वाले विधानसभा चुनाव का या किसी और चुनाव का। जब तुरंत लोकसभा चुनाव हुआ, इससे इतना ही पता चल सकता है कि जितना आम जनता के बीच मैंने विभिन्न तरह से सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की गई, तो वो बुखार अभी तक उतरा है कि नहीं। और जब वो बुखार उतरेगा तो फिर सामान्य स्थिति में लोग वोट देंगे। तो मेरा विश्वास है कि उसके बाद जो विपक्ष है, जो आज का विपक्ष है, उसकी जीत होनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक महागठबंधन का उपचुनाव में बात है तो बहुत ज़्यादा हम लोग रालोसपा को चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि हम लोग चुनाव में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन महागठबंधन जहाँ भी चुनाव लड़ रहा है, जहाँ सिंगल कैंडिडेट है, वहाँ तो निश्चित रूप से आशा की किरण है। किशनगंज स्पेशली जैसे हम लोग जीतने वाले हैं, समस्तीपुर लोकसभा का जो चुनाव है वहाँ भी जीतेंगे, कुछ जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं वो भी जीतने के हैं। तो मोटा मोटी कहा जा सकता है कि एक कड़ी टक्कर है और हम लोग जो है निश्चित रूप से 3 से 4 सीट जीतने का काम करेंगे। आरजेडी के बड़े नेता ने कहा है कि लिटमस टेस्ट नहीं है उपचुनाव, हम उसका ऐसा लिटमस टेस्ट नहीं है। निश्चित रूप से सही काम है, उनका समर्थन करता हूँ। तेजस्वी जी के नेतृत्व में आपको याद होगा कि इस जो अभी जो बाई इलेक्शन हो रहा है, इससे पहले जितने बाई इलेक्शन में तेजस्वी जी ने अकेले हराने का काम किया है। नीतीश कुमार जी की जोड़ी और सुशील मोदी जी की जोड़ी को अकेले तेजस्वी जी ने हराने का काम किया है। ये तो 6 महीने साल भर के बाद चुनाव होना है, ये लिटमस पत्र नहीं है हम लोग के लिए। ये तो न विपक्ष के सेहत पर फर्क पड़ने वाला है, न सत्ताधारी दल को फर्क पड़ने वाला है। तो एक तरह से बस चुनाव है, बस बहुत ज़्यादा हम लोग उत्साहित नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग की जीत होगी, महागठबंधन की जीत होगी। महागठबंधन का कुनबा मेरा एकजुट है और भी दल इसमें आएंगे। और 2020 में आप एनडीए ने घोषणा कर दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन बिहार की जनता ने तो अभी नहीं लगाया है खर्चा। तो बिहार की जनता का वेट करना पड़ेगा उनको। इस बार बदलाव होकर रहेगा, नया चेहरे आएगा। 15 साल का जो शासन है, हम लोग के पास मुद्दे की कमी नहीं है। मुद्दे तो इतने हैं कि नीतीश जी कहाँ चले जाएंगे तो आने वाला वक्त बताएगा। देखिए, उनके लिए अब बिहार में कोई सीरियस चुनाव नहीं बचा है। अब बिहार तो छोड़िए दे, अपवाद में एक आध सीट मिल जाए अगले चुनाव में भी 2020 में, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अब उपचुनाव को सीरियस मानेंगे नहीं, 2020 में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें सीरियस मानेंगे नहीं, पीछे जो लोकसभा का चुनाव है उसको सीरियस माने ही नहीं। यानी अब उनको जनता नकार चुकी है सीधे ढंग से, और अब नकारात्मक व्यवस्था में जी रहे हैं। आरजेडी ने यहाँ तक कह दिया है कि इसे लिटमस टेस्ट ना समझा जाए, इसके बाद जो हम परफॉर्म करेंगे उस पर आप हमें आंकिए। देखिए, अब उस समय भविष्य गर्भ में है, वर्तमान देखा जाता है ना, अब भविष्य की आकलन किया जाता है वर्तमान को देखते हुए। तो अंदाजा उनको लग गया है ना। अब तो अगले चुनाव को 1 साल कैसे हो करके मीडिया के सामने आएंगे, फिर जब उस समय जब माइनस होंगे तो फिर कहेंगे लोकसभा के चुनाव के लिए आएंगे। तो ऐसे तो प्रक्रिया उनकी लगी रहेगी। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। ओह रियली? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक का। पापा मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? It's so beautiful, amazing. By the way, किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।